स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो जब भी हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो केस आता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है इसमें अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होती है। जस्ट लाइक हाँ, अगर आपने 100 रुपीज़ में 5 बनानास लिए तो आपने यहाँ पे प्राइस ज़्यादा पे करा, 100 की 200, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बनानास भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। और लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट वेरिएशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक चीज़ इंक्रीज होगी एंड दूसरा आइटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक स्पीड और टाइम। अगर हम 50 की स्पीड से जाते हैं वी विल टेक 2 आवर्स। अगर मैं 100 की स्पीड से जाऊँगा तो मेरा टाइम क्या होगा, कम हो जाए, 2 आवर्स हो सकता है 1 आवर हो जाए, ये हाफ टाइम हो जाएगा। तो वो होता है हमारा इन्वर्स वेरिएशन। तो चलिए इसी के टाइप के हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आता है बस डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज 15.1 एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, तो ये ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। ओके, यहाँ पर आते हैं दैट इज रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। हम एक रोड मैप बनाना है, ठीक है, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे 18 किलोमीटर के। पर अगर ज़्यादा होगा तो फिर उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर्स, व्हाट शुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो अगर हम रियलिटी में 18 किलोमीटर चलते हैं तो मैप में होता है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम रियलिटी में 72 किलोमीटर चलेंगे तो मैप में कितना होगा। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल फॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक वेट। यहाँ पर हम 2 बार्स बना लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस, जो हम मैप में देखेंगे, और डिस्टेंस जो हम कहाँ देखेंगे, रोड पर। ओके, तो मैप में जो डिस्टेंस होगा कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर एंड रोड पर कितना होगा, दैट इज़ 18 किलोमीटर। और अगर रोड पर हमारा डिस्टेंस कितना 72 किलोमीटर, तो मैप पर यहाँ पर मैप पर कितना होगा उसको मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमने यहाँ पर मान लिया कि ये जो हमारे पास x होगा और ये हो जाएगा हमारे पास y वेरिएबल। तो अब क्योंकि देखिए डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पर भी ज़्यादा आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, जस्ट लाइक x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। चलिए, तो x1 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, y1 हो जाएगा हमारे पास 18 किलोमीटर एंड यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा x एंड यहाँ पर आ जाएगा 72। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी तो हमें आती है, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 1 बाई 18 इक्वल्स टू x। 18 4 जो 72 होते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x। तो x की जो साइड है जो मैप पर वो मूव करेगी वो कितना होगा, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर यहाँ पर। क्लियर? चलिए, तो हमें इस टाइप से इनको सॉल्व करना है। तो ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है दिस वन, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। ओके, यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, दिस वन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन पर, दैट इज़ अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में वो 840 बॉटल्स फिल करते हैं, तो 7 आवर्स में कितने करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा बॉटल फिल होंगे, तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन। तो चलिए यहाँ पर हम पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, जस्ट लाइक नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टाइम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम टेकन।
ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है, दैट इज़ 840। यहाँ पे टाइम टेकन कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। देन यहाँ पर आ जाएगा टाइम टेकन दैट इज़ 7 आवर्स, और नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हो जाएंगे, x। ठीक है, चलिए तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा होगा, दैट इज़ x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। इतना करने के बाद हमने यहाँ पर देखा दैट इज़ 840 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू x बाय 7। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज़ 840 डिवाइड बाय 6 इंटू 7 इक्वल्स टू x। तो 6 1 जो 6, 6 4 जो 24 एंड 0। तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0 7 4 जो 28, दिस इज 2 7 जो 7 8 9। तो दिस इज 980 bottles कैन बी फिल्ड इन 7 आवर्स। क्लियर, तो चलिए बस आपका इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। और नेक्स्ट आते हैं हम इन्वर्स प्रोपोर्शन पर। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक आइटम इंक्रीज़ होगा तो दूसरा आइटम डिक्रीज़ होगा, और अगर दूसरा आइटम इंक्रीज़ हो रहा है तो फर्स्ट आइटम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो केस होता है हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन का। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक केस है, प्राइस ऑफ 1 साड़ी। अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और हमारे पास बजट क्या हो, फिक्स हो, तो अगर 60,000 यहाँ पे बजट है, 400 हमें प्राइस ये, तो हम कितनी साड़ी खरीद सकते हैं, 150। प्राइस बढ़ा फिर कम हो गया, प्राइस बढ़ रहा है नंबर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन, दैट इज x1 y1 इक्वल्स टू x2 y। क्लियर, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज 5.2 एंड यहाँ पर तो कुछ ऐसा खास नहीं है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर आता है, अ हॉस्टल हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 स्टूडेंट्स फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इट देयर विद 10 मोर स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। अगर हमारे पास बच्चे ज़्यादा होंगे, फूड तो क्या होता है, लिमिटेड होता है, बच्चे ज़्यादा आएंगे तो फूड कम दिन चलेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट देख रहे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज़ 20 स्टूडेंट्स, और डेज की बात करें तो 6। अब उन्होंने बोला कि 10 मोर स्टूडेंट्स आते हैं, तो 20 तो पहले से ही थे, अब 10 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 30। देन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, अब वो फूड कितने दिन और चलेगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि ये किसका केस है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज़ x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। इतना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 30 इंटू y। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मल्टीप्लाई में तो आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू y। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इसलिए 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अभी जो फूड है वो कितने दिन चल सकता है, 30 स्टूडेंट्स के लिए 4 days। क्लियर, चलिए तो आपको इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन उस पर करने हैं। एक स्पीड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास, अ मोटरसाइकिल टेक्स 2 hours टू रीच आवर डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द मोटरसाइकिल ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शनल केस हो गया।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम टाइम एंड स्पीड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, टाइम देखेंगे दैट इज़ 2 आवर्स, स्पीड देखेंगे दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और हमें यहाँ पर निकालना है टाइम। क्लियर? चलिए, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन केस है, तो हम यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x1 y1 x2 y2। यहाँ पर x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 60, तो x2 कितना है हमारे पास, बस लाइक x, और y2 हो गया हमारे पास 80। अब इनको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 2 into 60 डिवाइड बाय 80। दिस विल बिकम x, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 से करेंगे तो 2, दिस इज 3। यहाँ पर आ जाएगा 1.5 आवर्स इक्वल्स टू x। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चलिए, आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।